हर मौसम गर्मा की यही एक कहानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छत पर बैठे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, सैर कर रहे हैं या फिर सोने की कोशिश कर रहे हैं, मच्छर आपको जरूर काटेंगे। मच्छर के काटने के बाद उस जगह पर एक सुर्ख सा धब्बा जाहिर होता है और इसके बाद एक बदतरीन लम्हा आता है, खारिश। इस जगह पर खारिश करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो खारिश मजीद बढ़ जाती है। यही सवाल, मच्छर के काटने से खारिश क्यों होती है और मच्छर हमें क्यों काटते हैं, इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोग मच्छरों को बेरहम और खून चूसने वाली मखलूक तस्वर करते हैं, लेकिन हकीकत में मच्छरों की हमें काटने की साइंस ही कुछ और है। नर और मादा दोनों पेट भरने के लिए फूलों का रस पीते हैं और मच्छरों की तमाम अक़साम में सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। ये शहद की मक्खियों की तरह अपने दिफा के लिए भी ऐसा नहीं करती, बल्कि मादा मच्छरों को अपने अंडों की नशो-ओ-नमा के लिए हमारे खून में पाए जाने वाले लिपिड्स और प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत होती है ताकि वो बड़ी तादाद में औलाद पैदा कर सकें और इन्हें ग़िज़ाई अज्जा फराहम कर सकें। दोस्तों, काटने वाले मच्छर अपने मेज़बान का पता लगाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हम सांस के ज़रिए खारिज करते हैं, जिस्म से निकलने वाली हरारत वगैरह और पसीने की बदबू। यही वजह है कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में मच्छर के काटने का ज़्यादा शिकार नज़र आते हैं, और वो लोग जिनके हार्मोन की सतह, कीमियाई तवाज़ुन या फिर बसरी शक्ल मच्छर के लिए पुरकशिश नहीं होती, वो मच्छर उन्हें दूसरों के मुकाबले में कम काटते हैं। इसी तरह मच्छर के सर में एक सेंसर होता है जिसे पाल्प्स कहते हैं। जब भी मादा मच्छर जिल्द पर उतरती है तो ये इस सेंसर का इस्तेमाल करते हुए जिल्द के नीचे कैपिलरी तलाश करती है। कैपिलरी खून की नालियां होती हैं। कैपिलरी तलाश कर लेने के बाद ये सुई की तरह का एक उज़्व इस्तेमाल करती है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। इसमें दो ट्यूबें होती हैं। ये दोनों ट्यूबें मच्छर जिल्द में दाखिल करता है। ये बहुत छोटी छोटी ट्यूबें होती हैं, इसलिए शाज़ व नाज़िर ही हम मच्छर के काटने को महसूस करते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। इन ट्यूबों में से एक ट्यूब को हाइपोफ्रैंक्स कहते हैं। इसके ज़रिए मच्छर खून में एक ऐसा मादा शामिल करता है जिससे खून रुकता नहीं है और खून इस ट्यूब की सुराख पर जमता भी नहीं है, जिसके ज़रिए मच्छर ने खून चूसना होता है। दरअसल इस मादे में एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होते हैं जो खून को मुसलसल बहने की इजाज़त देते हैं और वो सुराख शुदा जगह को बंद होने से रोकते हैं। इस तरह मच्छर हमारे देखे बगैर ही जल्दी से खून पी लेते हैं, फिर खून चूस कर वो उड़ जाते हैं और वो मादा हमारी कैपिलरी में ही रह जाता है। इस मादे में बहुत से दूसरे जानवरों और इंसानों से हासिल करदा प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह के असरात होते हैं। हमारे जिस्म के लिए ये एक बैरूनी मादा होता है जो हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है। इस नुकसान से बचने के लिए मुदाफ़ियती निज़ाम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम मच्छर के जिस्म से रह जाने वाले इस मादे को ख़त्म करने के लिए हिस्टामीन नामी केमिकल खारिज करता है। हिस्टामीन जैसे ही मुतासिरा जगह पर पहुंचती है तो ये खून की नालियों को चौड़ा कर देती है ताकि सेल्स की हरकत बंद ना हो। हिस्टामीन जख्मों को ठीक करने और मुख्तलिफ किस्म के पैथोजीन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन हिस्टामीन ही वो मादा है जो मच्छर के काटने की जगह पर खारिश का एहसास पैदा करता है। इस एहसास के पैदा होने के बाद खारिश करने पर खारिश मजीद बढ़ जाती है। दोस्तों, ये उस वक्त होता है जब कोई भी शख्स काम पर लग जाता है और मुसलसल मुतासिरा जगह को खुजाना शुरू कर देता है। इस हवाले से लोग एक बात नहीं जानते, और वो ये है कि खारिश हमेशा सूरत हाल को मजीद ख़राब ही करती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खारिश करेंगे उतना ही ज़्यादा इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक होगा और वो और भी हिस्टामीन नामी केमिकल रिलीज़ करने की वजह बनेगा। इसके नतीजे में खारिश मजीद बढ़ जाती है। इस खारिश को सिर्फ एक सूरत में ही रोका जा सकता है, जब कोई भी इस ख्वाहिश का मुकाबला करे, लेकिन ये आसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई भी शख्स थोड़ी देर खारिश ना करे और मुज़ाहमत कर ले तो हमारे जिस्म के कुदरती रद्द-ए-अमल की बदौलत सूजिश कम हो जाती है। और दोस्तों, खारिश को रोकने के लिए आप बर्फ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़ ऐसी सूरत में एनेस्थीसिया के तौर पर काम करती है, इसलिए अगर मच्छर के काटने के बाद बहुत ज़्यादा खारिश हो तो उस जगह पर बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा रखकर खारिश को आप फौरी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब ने पसंद की होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।